हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीवी क्लासेस। आज हम मैथ्स पेडागोजी के गणित शिक्षण के कुछ उत्तर पहचानने की ट्रिक बताएंगे। इसमें पॉजिटिव टैग और नेगेटिव टैग होते हैं, है ना। तो चलिए आज के सेशन में हम मैथ्स पेडागोजी के सभी महत्वपूर्ण टैग जो होते हैं उनको व्याख्या के साथ समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव टैग में है पहला, यहाँ से है तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन का मतलब है गणित का मुख्य उद्देश्य जो होता है बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण और तार्किक क्षमता बढ़ाना है ना। पॉजिटिव टैग में आ जाएंगे तार्किक चिंतन। इसके बाद है अगला वास्तविक जीवन से जोड़ना, है ना। गणित को किताबी दुनिया से बाहर निकालकर बच्चे को दैनिक अनुभवों से जोड़ना, वास्तविक जीवन से जोड़ना है। अगला हमारा करके सीखना। तो अगला हमारा करके सीखना। करके सीखना, बच्चा जब स्वयं गतिविधि करता है तो अवधारणाएं स्पष्ट होती हैं, इसे करके सीखना। अवसर देना, है ना। बच्चों को प्रश्न पूछने, खोजने और अपनी बात रखने के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। इसके बाद हमारा गणितीयकरण, है ना। तो ये सभी पॉजिटिव टैग हैं। गणितीयकरण, बच्चे की सोच का गणितीयकरण करना, यानी वह हर स्थिति को तार्किक रूप से देख सके। क्या है गणितीयकरण। अगला हमारा समावेशी शिक्षा, जहाँ हर स्तर के बच्चे प्रतिभाशाली या कमज़ोर को साथ लेकर चलने की बात हो, क्या कहते हैं उसे, समावेशी कक्षा। अगला हमारा त्रुटियाँ। त्रुटियाँ अधिगम का हिस्सा हैं या शिक्षक को बताती कि बच्चा कैसे सोच रहा है। अगला हमारा दृश्य सामग्री। जियो बोर्ड, ग्राफ पेपर और एबेकस का उपयोग जो होता है प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति और गणना समझाने के लिए श्रेष्ठ है। इसके बाद हमारा अगला निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। बच्चों की कमियों को पहचानना और फिर उन्हें दूर करना, क्या है, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण है। इसके बाद हमारा अगला है अवधारणात्मक समझ। सूत्रों को रटने के बजाय उनके पीछे के क्यों और कैसे को समझना, क्या है, अवधारणात्मक समझ। अगला हमारा प्रतिरूप, पैटर्न। प्राथमिक स्तर पर पैटर्न पहचानना गणितीय सोच विकसित करने का तरीका है, प्रतिरूप पैटर्न। अगला हमारा, ये सभी पॉजिटिव टैग हैं, जिस भी ऑप्शन में मिले आपको सही लगाना है। अगला हमारा अनुमान लगाना। गणित में सटीक उत्तर से पहले अनुमान लगाने की क्षमता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। अगला हमारा समूह कार्य यानी कि सहयोगात्मक अधिगम। बच्चे जब समूह में गणित की पहेलियाँ सुलझाते हैं तो वे बेहतर सीखते। विविध रणनीतियाँ, एक ही सवाल को हल करने के अलग अलग तरीकों को स्वीकार करना, क्या है, विविध रणनीतियाँ। इसके बाद हमारा निगेटिव टैग, जिस भी ऑप्शन में ये सभी आपको मिले उस ऑप्शन को आपको काट देना है। तो पहला हमारा रटना, याद करना। गणित समझने का विषय रटने का नहीं, है ना। तो सूत्र रटवाना हमेशा क्या होता है, गलत माना जाता है। अगला हमारा केवल, सिर्फ ही, ये शब्द जो होते विकल्प को सीमित कर देते, जैसे केवल परीक्षा के लिए पढ़ाना, है ना। तो निगेटिव टैग में आ जाएंगे। अगला हमारा कठोर अनुशासन। गणित की कक्षा जो होती है डरावनी नहीं बल्कि खोजपूर्ण होनी चाहिए। अगला हमारा उच्च कक्षाओं के लिए। प्राथमिक स्तर पर हमारा उद्देश्य जो होता है बच्चों को अगली कक्षा के लिए तैयार करना नहीं बल्कि उसकी वर्तमान समझ विकसित करना है। अगला हमारा कलन विधि, स्टेप बाय स्टेप रटाए तरीके पर जोर देना नकारात्मक माना जाता है। अगला हमारा ग्रेडिंग और रैंकिंग। बच्चों को नंबरों के आधार पर बांटना या उनमें तुलना करना ग्रेडिंग और रैंकिंग है, गलत माना जाता है। अगला हमारा शिक्षक केंद्रित। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित, है ना। शिक्षा हमेशा जो होती है बाल केंद्रित होनी चाहिए। इसके बाद हमारा तकनीकी शब्दावली। तकनीकी शब्दावली, प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर जो होता है भारी भरकम गणितीय शब्दों का बोझ डालना जो होता है गलत होता है। भाषा कैसी होनी, सरल होनी चाहिए। तकनीकी शब्दावली नेगेटिव टैग है। अगला हमारा सटीकता पर अत्यधिक जोर। तो शुरुआत में उत्तर सही है या गलत, इससे ज़्यादा जरूरी यह है कि बच्चे ने किस प्रक्रिया का उपयोग किया। इसके बाद हमारा लिंग भेद, यह सोचना कि लड़के गणित में लड़कियों से बेहतर होते हैं, यह विकल्प हमेशा गलत होगा, है ना। दोनों में भेदभाव करना गलत होता है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं पॉजिटिव टैग और निगेटिव टैग। तो पॉजिटिव टैग में क्या कहते हैं, तार्किक चिंतन, वास्तविक जीवन से जोड़ना, करके सीखना, अवसर देना, गणितीयकरण। इसके बाद हमारा समावेशी कक्षा।
त्रुटियाँ, दृश्य सामग्री, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। अगला हमारा अवधारणात्मक समझ। इसके बाद है हमारा प्रतिरूप पैटर्न, अनुमान लगाना, समूह कार्य, सहयोगात्मक अधिगम, विविध रणनीतियाँ। इसके बाद आ जाते हैं हमारे निगेटिव टैग। इसमें क्या क्या है, रटना, याद करना, केवल सिर्फ ही, कठोर अनुशासन, उच्च कक्षाओं के लिए, कलन विधि, ग्रेडिंग और रैंकिंग, शिक्षक केंद्रित, तकनीकी शब्दावली, सटीकता पर अत्यधिक जोर, लिंग भेद। ये सभी क्या है, निगेटिव टैग। तो गणित में अगर विकल्प में बच्चे की सोच का गणितीयकरण लिखा है तो 90% क्या होता है मामलों में वही सही उत्तर होता है ना। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एग्जाम से पहले आप लोग एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि इससे आपको गणित शिक्षण हल करने में आसानी होगी।